हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर आर्ट से रिलेटेड कंटेंट देखा होगा, बट आई थिंक कि मुझे और भी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि अभी हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं इंडिया टू न्यूजीलैंड, और शायद मेरा वीडियो हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो पहली बार अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। बिकॉज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट में किस तरीके का एक्सपीरियंस मैंने फ़ेस किया वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, वो जर्नी मेरे लिए कैसी है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आने के बाद आप जब इंडिया से अब्रॉड शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आगे भी वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू। हो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली मैं अपनी जर्नी के साथ साथ अपनी आर्ट स्किल्स और अपनी जो भी मेरी डेली लाइफ है, जो भी डेली एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी ना। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ माई जर्नी, माई फ्लाइट कि मैंने किस तरीके से अपनी जर्नी को कंप्लीट किया था। सो दैट नाउ आई विल स्टार्ट। आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी विद द T3 न्यू दिल्ली। तो T3 न्यू दिल्ली से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए एंट्री होती है। एंट्री गेट पे मैं वहाँ पहुँच गई टाइमली, क्योंकि सबको टाइमली पहुँचना चाहिए वहाँ पर, बिकॉज बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो बेटर यही होगा कि जो भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एटलीस्ट वो टाइम से पहले पहुँचे वहाँ पर। तो मैंने अपनी जो एंट्री थी वो की T3 से। सबसे पहले मैं पहुंची अपने काउंटर पे। काउंटर जो वो मेरी एयरलाइंस काउंटर था, एयरलाइन मेरी बुक थी ऑलरेडी, जो मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी करवा रखी थी। तो उस एयरलाइन काउंटर पे मैं पहुंच जाती हूँ। पहुंचने के बाद वहाँ पर जो एयर होस्टेस थी, एयर स्टाफ था, तो वो मेरी हेल्प करते हैं मेरा लगेज चेक करवाने में। फर्स्ट जो मेरी पहला स्टेप था वो मेरा था लगेज चेक होने का। ठीक है, लगेज मेरा चेक हो जाता है, उसके बाद वो मुझे वहाँ से बोर्डिंग पास दे देते हैं। जो लोग रेगुलरली जाते रहते हैं वो लोग बाहर से भी ले लेते हैं, बट स्टिल मैंने फर्स्ट टाइम गई थी तो, और पहली बार अकेले जाना था, तो मेरे को बोर्डिंग पास वहीं से लेना था। ठीक है, तो मेरा जैसे ही बोर्डिंग पास मुझे मिल गया, उन्होंने मेरे को बता दिया कि अब आप सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे जाइए। जैसे ही मैं वहाँ से फ्री होती हूँ मेरा लगेज सबमिट हो जाता है। सिर्फ मेरे पास अब थे मेरे केबिन बैग। तो केबिन बैग लेकर और मैं अपने बच्चों को लेकर पहुँच गई कहाँ, अपने इमिग्रेशन काउंटर पे। ठीक है, इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर जो थे वो मेरे से नॉर्मल, उन्होंने जनरल क्वेश्चन में से किए थे, जैसे आप क्यों जा रहे हैं या फिर आपका रीज़न क्या है जाने का, आपकी मतलब वीज़ा कब तक का है, बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बच्चों के साथ ही मतलब क्वेरीज कर रहे थे, तो वो भी मे बी उनका कोई तरीका होता होगा। एनीवेज, खैर जो भी था मेरे लिए बहुत ईजी रहा, मेरे को इतना टेंशन नहीं हुआ। जो मेरे को सबसे ज़्यादा लग रहा था कि इमिग्रेशन में मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन था कि इमिग्रेशन वाले पता नहीं क्या पूछने वाले, आई डोंट नो कि, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन किए थे आप लोगों से, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन वो करेंगे आपसे, मेरे से तो बिल्कुल नॉर्मली किया था। ठीक है, तो मैं पहुंच जाती हूँ उसके बाद सीधा चेकिंग काउंटर, जैसा उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप सीधे जाइए चेकिंग काउंटर पे पहुंच जाइए। चेकिंग काउंटर पे पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, आई हैव सब्ट्रैक्टेड माई ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पहले ही बता दिया गया था कि आपको सेपरेट करना है। बकेट्स वहाँ पर रखे हुए थे तो सब लोग कर रहे थे, कुछ मैं उन लोगों को देखकर भी सीख रही थी और कुछ मैं पूछ कर। तो कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड ने मेरे को पहले भी बता दिया था कि इस तरीके से आपको फॉलो करना है, और बाकी वहाँ कोई इतनी ज़्यादा टेंशन हुई नहीं। स्टाफ, जगह जगह स्टाफ होता है तो वो लोग आपको गाइड करते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। ऑब्वियसली जो पढ़े लिखे हैं उन्हें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, और जो भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज वो लोग इतनी हेल्प करते हैं कि आप आराम से सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जब मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारा चेक हो गया, मेरी चेकिंग काउंटर पे मेरी चेकिंग हो चुकी थी, तो हम लोग बाहर आ जाते हैं और वो सारा सामान मैं अपने लगेज में वापस पैक करके सीधा निकल जाती हूँ बोर्डिंग पास पे। मेरा ऑलरेडी गेट नंबर था जिस जगह से मुझे फ़्लाइट पिक करनी थी, तो मैं उस गेट नंबर पे सीधा चली जाती हूँ। जगह जगह आपको वहाँ पर सिंबल्स मिल जाएंगे ऑलरेडी, वहाँ पर
वो लिखा रहता है, जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपको यहाँ जाना है, इस वे में जाना है, इस गेट नंबर के लिए एरो ऑलरेडी बने रहते हैं कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, वो जगह जगह पे आपको कोई ना कोई हेल्प भी कर देगा। फिर लेकिन जो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम वाला नर्वसनेस है वो वहाँ पर सारा क्लियर हो जाता है, वो इतना टेंशन नहीं होता है। ठीक है, सीधा मैं पहुँच गई अपने गेट नंबर पे। फिर उसके बाद मैंने वेट किया थोड़ा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट में टाइम था, मैं पहले आ गई थी तो टेंशन में। तो उसके बाद फिर वहाँ पर जो एयर स्टाफ था वो अनाउंसमेंट करते हैं और फिर आपकी बस खाली वो बोर्डिंग पास चेक करेंगे, देखेंगे और पासपोर्ट देखते हैं और उसके बाद एंट्री करा देते हैं फ़्लाइट में। ठीक है, फ़्लाइट में एंट्री कराने के बाद मैंने इन्जॉय किया अपनी फ़्लाइट, बच्चों ने इन्जॉय किया। देन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी मेरे साथ वो आ रही थी, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। एक्चुअली मेरे को चेंज करनी थी, तो जो मेरी फ़्लाइट थी वो रुकती सिंगापुर से फिर मेरे को ऑकलैंड वाली फ़्लाइट मतलब चेंज करना था, ऑकलैंड वाली फ़्लाइट लेनी थी। तो सिंगापुर हमें वेट करना था। फिर वहाँ पर मैं जैसे ही हमारी फ़्लाइट पहुँची, फिर सिंगापुर भी हम लोगों ने वेट किया क्योंकि टाइम था। तो वहाँ भी अनाउंसमेंट सेम वे में हुआ और वैसे ही चेकिंग हुई जैसे हमारी दिल्ली एयरपोर्ट पे हुई थी। से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी आपके बेसिक हैं वो अलग करवाया उन्होंने और फटाफट से चेकिंग करके एंट्री करवा दी। वहाँ भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, अनाउंसमेंट हुआ नॉर्मल जैसे होता है, जैसे मेरे दिल्ली में हुआ था सेम वे में ऐसे ही अनाउंसमेंट हुआ और हमें उन्होंने फ़्लाइट में बैठा दिया। फ़्लाइट में बैठने के बाद फिर हमने सेम इंजॉय किया कुछ, मैं तो सो गई थी पर बच्चों ने खैर इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम पहुँचे ऑकलैंड, क्योंकि मेरी जो डेस्टिनेशन थी वो ऑकलैंड थी। तो ऑकलैंड पहुँचने के बाद अब आया प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप इन द सेंस कि एक्सेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, स्पेशली जो मतलब मेरे साथ तो था प्रॉब्लम खैर ये एक्सेंट वाला, बट टचवुड मेरे साथ बच्चे थे तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। पर फिर भी वो लोग मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को बिल्कुल भी नहीं आता, वो बिल्कुल अकेला जा रहा है तो उसको प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। वो लोग आपको समझाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे और चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, इतना टफ नहीं है। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं एक फॉर्म मिला था मुझे, तो वो फॉर्म भरना था जिसमें मुझे ना सारी चीज़ें कैटेगरी थी मेंशन करनी थी कि आपके पास मेडिसिन्स हैं या फिर आपके पास कोई डेयरी प्रोडक्ट है, क्या क्या चीज़ें आप मतलब कैरी करके लाएं। तो वो सब मुझे उसमें फॉर्म में फिल मतलब टिक करना था। ठीक है, तो जैसे वो फॉर्म फिल हुआ तो इमिग्रेशन में वहाँ वो सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि आप जाइए। ठीक है, फिर वहाँ से मैं निकलने के बाद पहुँची, एक काउंटर था, जो चीज़ें मैंने मेंशन की थी वहाँ हमें जाना था। जैसे मेडिसिन वाला काउंटर था तो वहाँ पर चेकिंग होनी थी कि आप क्या लेकर आए हैं, मे बी वो निकलवा भी सकते हैं और नहीं भी, तो वो सामान चेक करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट है तो वो आपका चेक करेंगे, वो चॉइस है उन लोगों की कि वो निकलवाएं या ना निकलवाएं। लेकिन मतलब बेसिकली अगर आप प्रॉपर अच्छे से इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ हमारे पास ये चीज़ है और उनको ज़रूरत नहीं लग रही है कि वो निकलवाएं, तो वो नहीं निकलवाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इन केस की बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो डेफिनेटली वो बैग खुलवा देते हैं, बट स्टिल मेरा तो नहीं खुलवाया। मेरे से सिर्फ उन्होंने पूछा था कि आप क्या क्या चीज़ें लेकर आए, तो मैंने बोल दिया था मेरे जेनरिक मेडिसिन हैं और मेरे पास कुछ मम्मी ने स्वीट्स दिए थे तो वो भी मैंने उन्हें बता दिया था कि होममेड मतलब है मेरे पास स्वीट। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ मतलब चेक नहीं करा और ना ही मेरे से कुछ खुलवाया। एनीवेज़ मेरी फ़्लाइट तो बहुत अच्छी रही, हैपनिंग रही। और मे बी जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आने वाले हैं, या किसी को भी मेरी वीडियो से हेल्प मिल सकती है तो आप लोगों की भी फ़्लाइट अच्छी रहे। और बाकी डरने की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो भी और नहीं हैं तो भी आप हर तरीके से वहाँ मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ वहाँ बहुत हेल्पिंग स्टाफ होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो लोग आपको जगह जगह गाइड करेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन हर जगह आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को करें और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लॉयल्टी के साथ चलें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर आप कोई झूठ बोल रहे हैं या झूठ बोल के कोई चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो रिस्क वाली बात तो है, बट कोशिश करें कि ऐसा कोई काम ना करें। थैंक यू सो मच। मेरी इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आए, दैट्स वेरी फाइन।